हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जून 2023 के एग्ज़ाम के ध्यान में रखते हुए यह सेशन चल रहे हैं। यहाँ पे हम यूनिट 1 को अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज यूनिट 1 में संरचनात्मक प्रकारवादी के रूप में हम मालिनोवस्की को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। मालिनोवस्की का जो है जन्म 1884 में हुआ था। इनका कार्यकाल 1942 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो यह इनका कार्यकाल था। यह पोलैंड के जो है निवासी थे। यह इन्हें गणित शास्त्री और भौतिक शास्त्री भी कहा जाता है। तो इनका जो जन्म हुआ था 1884 में पोलैंड में क्रोको शहर में हुआ था। तो आइए देखते हैं इनका जो महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में कि मानव शास्त्र में प्रकारवादी सिद्धांत के एक प्रमुख हस्ताक्षर मालिनोवस्की मूलतः भौतिक शास्त्र और गणित शास्त्र में दीक्षित थे, अर्थात इन्हें भौतिक शास्त्री और गणित शास्त्री के रूप में जाना जाता था। फ्रेजर के गोल्डन बाग को इन्होंने पढ़ा और मानव शास्त्र की ओर अग्रसित हुए और वे ब्राउन के समकालीन थे, समकालीन समाजशास्त्री के रूप में देखे जाते हैं। इन पर प्रकारवादी दुर्खीम का विचारों का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था, खास करके धर्म के क्षेत्र में। सन 1915 और 1918 के बीच मालिनोवस्की ने न्यू गिनी के उत्तर पश्चिम में स्थित ट्रोबियान द्वीप के काली चमड़ी वाले मातृवंशी निवासियों का लगभग 2 वर्षों तक अध्ययन किया था। इन्होंने ट्रोबियान द्वीप के जो अध्ययन किया था यह मूलतः इनका सहभागी अध्ययन था। तो यह भी पूछ लिया जाता, ट्रोबियान द्वीपवासियों का सहभागी अवलोकन किसने किया है? तो मालिनोवस्की। यह भी एक क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा इन्हें शोध कार्य में सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया है। शैक्षणिक और व्यावसायिक जीवन विश्व के प्रतिष्ठित संस्थान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी में इन्होंने जो अपना शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य किया वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी में किया है। 1924 और 1927 में वे मानव शास्त्र के प्रथम पीठ चेयर पर प्रोफेसर के रूप में भी नियुक्त हुए। मालिनोवस्की को प्रकारवादी सिद्धांत के प्रणेताओं में से एक माना जाता है। इस सिद्धांत की अभिव्यक्ति स्पष्टतः उनकी पुस्तक द ए संस्कृति के एक वैज्ञानिक सिद्धांत में देखा जाता है। तो इनकी जो पुस्तक है संस्कृति एक वैज्ञानिक सिद्धांत 1944 में, उसमें इन्होंने अपने प्रकारवादी सिद्धांत की व्याख्या की है। इनके अनुसार जो संस्कृति है, इन्होंने जो संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा कि समस्त मानव संस्कृति का कार्य मूलतः मानव की मौलिक एवं आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है और सभी संस्कृति तत्व किसी न किसी रूप में किसी समाज में व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इनका मानना है कि जो भी संस्कृति है वह व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है, वह किसी न किसी रूप में व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसी को इनकी जो है संस्कृत के आवश्यकताओं का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बाद वे कहते हैं कि कर्मकांड, नातेदारी, प्रतिमान और आर्थिक विनिमय के रूप में इन्होंने प्रसिद्ध कुलारिंग की व्याख्या की है। उनकी उत्पत्ति के आधार पर किए जाने की अपेक्षा उनकी वर्तमान उपयोगिता, अर्थात उनकी क्या उपयोगिता है, आवश्यकता क्या है, इस आधार पर अध्ययन या प्रकारों के आधार पर अध्ययन किया जाना चाहिए, ऐसा मालिनोवस्की का मानना था। इसके अलावा इनकी अगला पॉइंट जो है, इनकी ऐतिहासिक संदर्भ में यह महत्ता को जानने में कोई रुचि नहीं थी, अर्थात इन्हें इतिहास के बारे में जानने और महत्व रखने में कोई रुचि नहीं थी। इन्होंने किसी समाज के समरस संतुलन को एक आदर्श के रूप में स्वीकार किया है। इन्होंने समाज में जो समरस होता है, संतुलन होता है, इसे एक आदर्श रूप में स्वीकार
करते हैं। मालिनोवस्की ने ट्रोवियान द्वीपवासियों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया, कई शोध प्रबंध लिखे। उन्होंने उनके यौन व्यवहारों का अध्ययन कर असभ्य समाज में यौन व्यवहार और दमन 1927 पुस्तक लिखी और उनकी एक अन्य पुस्तक असभ्य समाज में अपराध और प्रथा जो है 1926 में है। आदिवासी समाजों में अपराध का विश्लेषण करने के लिए जो है इन्होंने पुस्तक लिखा है। तो उन्होंने जो ट्रोवियान द्वीपवासियों के इन्होंने प्रकार्यात्मक, कार्यात्मक यौन व्यवहार कैसे थे, उनमें अपराध की प्रवृत्ति क्या थी, अपराध कैसे होते थे, इन सब की व्याख्या उन्होंने प्रॉपर की है। उन्होंने यहाँ पर जो है ट्रोवियान द्वीपवासियों में जो एक विनिमय व्यवस्था थी उसे कुला रिंग के रूप में व्याख्या की है। अगला तथ्य है, इन्होंने जादू का भी अध्ययन किया है और इस विषय पर इन्होंने कोरल उद्यान और उनके जादू नामक 1935 पुस्तक लिखी है। तो इन्होंने जादू का जो अध्ययन किया है उस आधार पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसे कोरल गार्डन एंड दियर मैजिक 1935 के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ट्रोवियान द्वीपवासियों की उनकी नृवंश विज्ञान कुलारिंग की जटिल संस्था का वर्णन करते हुए इन्होंने पारस्परिकता और विनिमय के बाद के सिद्धांतों को मूलभूत बनाया है। इन्होंने कहा, व्यक्ति किस प्रकार अपनी उपयोगिता के आधार पर खुला विनिमय करता है और जिससे पारस्परिकता बनी रहती है, इसी को इन्होंने विनिमय के बाद के सिद्धांत के रूप में व्याख्यात किया है। सामाजिक दृष्टिकोण में उनका दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक कार्यात्मकता पर जोर था, अर्थात इन्होंने साइकोलॉजिकल वैज्ञानिक कार्यात्मक पर जोर दिया है, अर्थात मानसिक विचारों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने अध्ययन की बात करते हैं। मालिनोवस्की ने समाज के ताने बाने की व्याख्या करने के लिए मिथकों का प्रयोग एवं विश्लेषण किया है। तो मालिनोवस्की ने जो समाज की व्याख्या करने के लिए मिथकों का प्रयोग एवं विश्लेषण किया है, इसकी आलोचना भी होती है कि मालिनोवस्की जो है कि प्रकारवादी दृष्टिकोण जो है क्षेत्रकार फील्ड दोनों की आलोचना हुई है। मालिनोवस्की का प्रकारवाद सांस्कृतिक भिन्नताओं को पूर्णतः स्पष्ट करने में अक्षम रहा है। तो मालिनोवस्की की आलोचना करते हुए आलोचक कहते हैं कि जो इनकी प्रकारवादी सांस्कृतिक व्याख्या इन्होंने की है, इन्होंने संस्कृति की भिन्नताओं का पूर्णतः स्पष्ट नहीं किया, अर्थात एक ही संस्कृति का अध्ययन करके सभी संस्कृतियों की बात ये करते हैं, लेकिन जो है समाज में अलग अलग संस्कृतियाँ पाई जाती है उसकी व्याख्या इन्होंने नहीं की है। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं उनमें द फैमिली अमॉन्ग द ऑस्ट्रेलियन एबॉर्जिन्स 1913, एरोगॉनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक 1922, क्राइम एंड कस्टम इन स्वेस सोसाइटी 1926 और सेक्स एंड रिस्प्रेशन इन द स्वेक सोसाइटी 1927, द सेक्सुअल लाइफ इन स्वेक्स 1929, कोरल गार्डन एंड दियर मैजिक 1935 और फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन 1944, द डायनेमिक ऑफ कल्चर चेंज 1945 और ए डेयरी इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म 1967 जो है प्रमुख पुस्तक है। तो यह जो ए डायरी इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म से इसमें जो है 1967 कहीं पे आपको मिलेगा, कहीं पे 1957 जो है मिल जाता है। तो इसके अलावा इनके संदर्भ में मालिनोवस्की के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन्हें जो है व्यक्तिवादी प्रकारवादी, सांस्कृतिक प्रकारवादी और जैव सांस्कृतिक प्रकारवादी के रूप में भी जाना जाता है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम में पूछे जाने वाले कि इन्हें व्यक्तिगत प्रकारवादी और सांस्कृतिक प्रकारवादी किसे माना जाता है, जाना जाता है। तो यह बी मालिनोवस्की है। इसके अलावा इन्होंने आवश्यकताओं के सिद्धांत के रूप में संस्कृति की व्याख्या की है।
और इस संदर्भ में उन्होंने 3 तरह की मूल आवश्यकताओं की बात की है। एक प्राथमिक या जैविक आवश्यकता है। तो प्राथमिक और जैविक आवश्यकताओं के रूप में इन्होंने पोषण, प्रजनन, सुरक्षा, प्रतिरक्षा और शारीरिक आराम को शामिल किया है। इसके अलावा दूसरे तरह की जो इनकी आवश्यकता की बात की है, व्युत्पन्न या साधक आवश्यकताएं या द्वितीयक आवश्यकताएं। इनके संदर्भ में इन्होंने शिक्षा, राजनीति, आर्थिक, कानून आदि को रखते हैं। तीसरी आवश्यकताओं के रूप में इन्होंने चर्चा की है समन्वयकारी आवश्यकताएं। तो समन्वयकारी आवश्यकताओं के अंतर्गत इन्होंने ज्ञान, जादू, धर्म, खेल कूद, करुणा आदि की चर्चा ये करते हैं। समन्वयकारी में इन्होंने मानसिक और नैतिक एकीकरण वाली आवश्यकताओं की बात कही है। इसके अलावा इनकी जो है 2 प्रकार की आवश्यकताओं की और बात करते हैं। एक आधारभूत आवश्यकता, दूसरा सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं। तो आधारभूत आवश्यकताओं को इन्होंने 7 प्रकार की आधारभूत आवश्यकताओं की बात की है। शरीर पोषण, प्रजनन, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति, वृद्धि और 7 स्वास्थ्य। तो ये 7 प्रकार की इन्होंने आधारभूत आवश्यकताओं की बात ये करते हैं। तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि इन्होंने आधारभूत आवश्यकताओं की संख्या कितनी बताई है, 7। शारीरिक पोषण, प्रजनन, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति, वृद्धि और स्वास्थ्य जो है इनके आधारभूत आवश्यकताओं की श्रेणी में आते हैं। जबकि इन्होंने सांस्कृतिक प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत व्यवस्था, संस्था, संगठन जैसे तथ्यों को रखा है, जिसमें इन्होंने भोजन, नातेदारी, आवास या गृह, सेना प्रतिरक्षा, गतिविधि, प्रशिक्षण या आरोग्य शास्त्र अथवा आरोग्य शास्त्र अर्थात अस्पताल को रखा है। इन्होंने सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं अर्थात व्यवस्था, संस्था, संगठन के अंतर्गत जो भी श्रेणियां शामिल की जाती हैं उनको इन्होंने सांस्कृतिक प्रतिक्रियाओं के रूप में देखा है। जादू के संदर्भ में इन्होंने कहा है कि जादू को परिभाषित करते हुए कहा कि जादू जो है वह विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन्होंने कहा जादू जो है विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो इन्होंने 2 प्रकार के जादू की चर्चा की है, सफ़ेद जादू और काला जादू। सफ़ेद जादू की बात जो है अच्छे कार्यों के लिए की जाने वाली व्यवहारिक क्रियाओं को इन्होंने सफ़ेद जादू कहा है। और काला जादू के अंतर्गत किसी को क्षति पहुंचाने के लिए की जाने वाली क्रियाएं, जादू टोना और मायाजाल को इन्होंने जो है काला जादू के रूप में रखा है। उदाहरण के तौर में इन्होंने कहा डायन और ओझा द्वारा जो किया जाने वाला जादू होता है उसे इन्होंने काला जादू के रूप में देखा है। इनके अलावा वह एक प्रकार के और जादू की चर्चा करते हैं जिसे लव मैजिक या प्रेम जादू के रूप में जाना जाता है। तो लव जादू या प्रेम जादू होता है, यह एक प्रकार के सफ़ेद जादू का ही रूप होता है। इनके अलावा जो है इन्होंने धर्म और जादू को पवित्र माना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यह भी, इन्होंने धर्म और जादू को पवित्र माना है और विज्ञान को ये अपवित्र मानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया फैक्ट है। इनके अलावा यह धर्म के जो है धर्म का जो इन्होंने सिद्धांत बताया, इन्होंने कहा धर्म जो है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है और धर्म जो है व्यक्ति की अनिश्चितताओं पर विजय प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करता है। इन्होंने दुर्खीम के तरह ही अर्थात दुर्खीम से काफ़ी प्रभावित है, इसलिए इन्होंने धर्म को भी एक सामाजिक घटना मानते हैं और उदाहरण देते हुए कहा कि मृत्यु जो है एक सामाजिक घटना है जिससे क्षति समाज की होती है, इसीलिए व्यक्ति इसका सामूहिक शोक मनाते हैं। इस प्रकार जो है क्षति को कम करने के लिए इन्होंने उदाहरण के तौर में कहा कि जो धर्म है वह नैतिक सुदृढ़ता और मानसिक सुदृढ़ता के लिए आवश्यक है। तो दुर्खीम की तरह यह भी धर्म को सामाजिक तथ्य मानते हैं।
इनके अलावा मुख्य एक पॉइंट और है कि इन्होंने जो सेक्रेट ससरी और विचक्राफ्ट जो अवधारणा ली है, सोसरी और विचक्राफ्ट की जो अवधारणा ली है, यह मिलता इवांस पिचार्ड की अवधारणा है, जो इन्होंने अपनी न्यूर जनजाति के अध्ययन में उपयोग किया था। तो यह कुछ मूलभूत रूप से मालिनोवस्की से संबंधित फैक्ट थे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो जो है जून 2023 के एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में बन रहा है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक ज़रूरी सूचना, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, जहां पर 9 AM और 9 PM पर आपको लाइव पिच कराया जाता है, जिसको आप अटेंड कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर करें। धन्यवाद।